हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं दिल्ली से अपने गांव कोटनाली आ गया हूं। तो ये जो मेरा नया व्लॉग है, दूसरा व्लॉग पार्ट 2, ये स्टार्ट होता है मेरे गांव के एक्सप्लोरेशन को बताने के लिए। यहाँ मैं गांव में जितनी भी जगहें हैं, जैसे कि जंगल हो गया, नदी हो गई, वहाँ पर जाके मैं मतलब घूम के आऊँगा और आपको बताऊँगा उन जगहों के बारे में। तो ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। और जो आपको ये अभी वीडियो में जो आपको ये डॉग दिख रहा है, इसकी एक बहुत ही ख़ास बात है। वो ये है कि आपको यकीन नहीं होगा, बट ये 16 साल का है और स्टिल ये मतलब चल फिर भी रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड। Hello everyone, this is the day 3rd of my journey. Right now I am in my village and I am going towards the forest. This is the path. He's like our guide here because there are a lot of bear in this forest and leopard also, so having a dog is always a plus point. And this is all forest. So as I was telling you that I was going to the forest, so right now we are in the forest. As you can see, all these long trees, these are all pine trees. They are really long, really tall. So this and all that area. Andy, या कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। ये हमारा पूरा जो है हमारे गांव का ये चीड़ का जंगल है। पूरे चीड़ है इस साइड में, लेकिन इससे अगर हम उस तरफ को जाए, ऊपर को साइड को, तो वहाँ बांझ, चीड़ के साथ में बांझ भी है। और ये जो इलाका है इसको बोलते हैं खामण। और ये इलाका आगे भी और भी अच्छा है। अगर हम खामण के ऊपर जाए तो वहाँ पे और भी बढ़िया व्यू मिलेगा। So we will reach to the destination and then I will show you the view. So let's go. तो जैसे कि मैं अभी कह रहा था कि हम लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली थामण की तरफ जा रहे हैं। तो जहाँ अभी मैं आपको दिख रहा हूँगा वीडियो में, तो ये जो एरिया है इसको ही हम लोग थामण कहते हैं। और इस एरिया की इम्पोर्टेंस हमारे गांव में ये है कि जैसे जब भी कोई त्यौहार होता था गांव में, खासकर घी संक्रांति नामक एक त्यौहार होता था, तो उस टाइम पर इस जगह पर आके सारे गांव वाले नाच गाना और सेलिब्रेशन करते थे उस त्यौहार का। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ की एक और है कि यहाँ की हवा बहुत ही सुकून देती है, एकदम स्ट्रेस को जो है ख़त्म कर देती है। साथ साथ में कहते हैं कि कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, मतलब कि तुम अगर सपोज़ किसी को कोई पेन है तो वो भी ठीक हो जाता है यहाँ पर, अगर आदमी आधा घंटा बैठ ले तो ये एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है रिलैक्स करने के लिए और एक सीनरी को एंजॉय करने के लिए। साथ साथ आपको सनसेट व्यू भी देखने को मिल जाएगा यहाँ से। और जो आपको ये चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं, इन चीड़ के पेड़ों का भी बहुत यूज़ है हमारे गाँव, और बेसिकली हमारे गांव में इसका यूज़ एज अ बिल्डिंग मटेरियल भी किया जाता है। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा जंगल का जो मैंने भ्रमण आपको करवाया था वो आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं एक और
डेस्टिनेशन पे, और उस जगह का नाम है झाला सैंड या फिर झलका सेरा। वो जगह फेमस है झल महादेव के लिए। ये हमारे गांव और आसपास के जितने भी गांव हैं उनके एक तरीके से एक पूज्य देवता जो है झल महादेव है, और ये स्थित है पूर्वी नयार के तट पे। The scene is really beautiful. So you all can see jungle everywhere. And that's our ride. So let's meet you at the riverside. Bye. तो दोस्तों फाइनली हम लोग झल महादेव के पास पहुंच गए हैं। ये हमने अपनी गाड़ी रोड पे पार्क कर दी है, और अब हम एक कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एक शॉर्टकट रास्ता है, और इसके ज़रिए हम लोग नीचे उतरेंगे और एक ब्रिज के पास पहुंचेंगे, और उस ब्रिज से हम डायरेक्ट जो है मंदिर के सामने आ जाएंगे। तो अभी आपको जो दिख रहा है कि मैं और मतलब मेरे साथ मेरी जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबके सब हम नीचे उतर रहे हैं, और हो सकता है अभी वीडियो में देखने में आपको ऐसा लग ना रहा हो कि इतना कोई मुश्किल रास्ता है, लेकिन ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग शहर में ही रहते हैं ये एक बहुत ही मुश्किल रास्ता है, जहाँ पे कि पैर फिसलने का डर मतलब हमेशा रहता ही रहता है। आपको दिख रहा है कि मैं किस तरीके से संभल के चल रहा हूँ यहाँ पे, और आप देख सकते हो। और नीचे की तरफ है नदी, तो अभी हमको नदी की तरफ ही जाना है, और नदी को पार करके एक ब्रिज से और हमको मंदिर के सामने पहुंच जाना है। तो अब मैं आपको वहीं मिलूँगा। So right now I have reached to my destination, which was the riverside, and this is how a mountain river looks. So this is the bridge,
And yeah, we came from above there, so the road is above there, so we came down and this is the bridge. And right now I will show you the mountain river, and it is close to my village. So a really beautiful place. So this is the mountain river. So this is different than a regular plains river, like a normal river that we see in Delhi or in any plain area. It does not have that much water, but it have a lot of pebbles, big stones, as well as the flow is very irregular. It speeds up, you know, or it slows down. We can't really tell what will be the flow the next moment. So this is a really adventurous place. If you wanna do some fishing, you can do here. There are a lot of mountain fishes, and the water is really clean. So I will show you the water. We will go down, then you will see how clear the water is. You can drink also, and the view is really nice. And this old bridge is like it is a hanging bridge, so it moves when you like jump on it. But the view is really beautiful, as you all can see. Let's go down to the river. And there is a temple here. So the name of this temple is Jhal Mahadev. So it is a temple of Lord Shiva, and the name is Jhal Mahadev, as you all can see. So as I have told you in previously that about the Tadkeshwar temple. So the Tadkeshwar temple, the origin of that temple was this temple. This is like the old Tadkeshwar temple, known as Jhal Mahadev temple. As you all can see, that is the statue of Lord Shiva. And this area, the whole area, is known as Jhal Ka Sera. Om Namah Shivaya. This is a really old temple. These are the potters for the Pandits. So we came from the back side, as I was showing you the bridge and the river, and this is the front of the temple. I will show you the whole temple in one moment. This is Jhal Mahadev temple. This is the location. Now I will show you the river. So this is the river, the mountain river, the Nayar river. Right now, I'll show you some. So this is kind of a specialty of a mountain river. As I told you, it has a lot of pebbles and stones, and the reason of all
these pebbles and stone are these mountains. You know, due to landslides and all those big pebbles come down to the river and then fill it up. So right now it is not that dangerous, but like in the rainy season, that is around June and July, these pebbles get so slippery that it is really hard to walk on them. And this is the Nayar river. See, the water is so clean that it doesn't have any color. You can easily see through it. Beautiful scenery. It's cold. The water is really cold, but it is really beautiful, man. The sunset view. We can't really see the sun because of the mountains, but right now it is around. So right now it is 5 o'clock in the evening, and this is the time of sunset. That's why the view is really beautiful, man. Oh God. I will show you some underwater also. Underwater. It's so nice, man. So now I will relax and spend some time here, and then we will go to another place, and then I will show you that place also. So I am signing off now. Bye bye. With the view. तो इसी के साथ मेरी आज के ट्रिप का भी ये एंड होता है, और आज के व्लॉग का भी। और आई होप कि आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। इसमें मैंने काफ़ी जगहों पे एक्सप्लोरेशन की है। मैं जंगल भी गया हूँ, मैं रिवर साइड भी गया हूँ, झल महादेव के दर्शन भी किए, और जितना हो सके इतना इन्फॉर्मेटिव बनाने की मैंने कोशिश तो की है। एंड बाकी देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग। अगेन इस सीरीज़ का एक जो लास्ट व्लॉग होगा जो मैं बनाऊंगा, वो होगा मेरा गांव से एक अलग जगह की जर्नी का, एक अलग रास्ते की जर्नी का। तो वो भी आप पक्का देखिए, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।